प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज की सुबह बहुत ही सुंदर सुबह है। बारिश हो रही है, प्रभु की कृपा है, गर्मी से राहत है और प्रभु हमें अपनी कृपाओं से भर रहे हैं। और आज जैसे ही हम लोग इस सुंदर सुबह को शुरू करते हैं, हम प्रभु की आशीषों के लिए आतुर रहें, क्योंकि प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। और कब हम लोग प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं? जब विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, जब प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं, जब एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग परित्याग करते हैं, पाप का परित्याग करते हैं, उन सभी बातों का परित्याग करते हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुकूल नहीं है। आज हम लोग प्रभु से आशीष प्राप्त करें, और आशीष प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के लिए आतुर रहें। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 123 और 2 और 3 वचन में पढ़ते हैं, जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हालेलुया। जब तक प्रभु हमें आशीष नहीं देते हैं, हमारी आंखें प्रभु की और टिकी रहें, हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहें और प्रभु पर टिकी रहें। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 32 अध्याय और 27 वाक्य में पढ़ते हैं, कैसे याकूब कहते हैं कि जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हमारे हृदय में भी वैसी ही आतुरता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए कि हम भी प्रभु से आशीष प्राप्त करें। और कब हम आशीष प्राप्त करते हैं? जैसे मैंने अभी अभी कहा कि जब हम प्रेम से भरपूर हैं, विश्वास से भरपूर है, क्षमा से भरपूर है, प्रार्थना से भरपूर हैं, और जब हम लोग पापों का परित्याग करते हैं, तब हम लोग आशीष ग्रहण करते हैं। और जब हम सभी कुरीतियों तथा बुराइयों का परित्याग करते हैं, तब हम प्रभु के प्रिय बन जाते हैं और प्रभु हमें आशीष करते हैं। हम लोग राजाओं के दूसरे ग्रंथ में पढ़ते हैं 20 अध्याय 1 से 6 वाक्य में, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा तुम्हारी, और इस नगर की रक्षा करूंगा। तो ये वाणी ईसायास नबी को आती है हिजकिय्याह के विषय में कि मैं उन्हें चंगा करूंगा और उनकी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। और प्रभु वैसा ही करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का अवश्य उत्तर देते हैं और प्रभु हमें आशीषों से भरपूर करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय 9 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया। प्रभु विश्वसनीय और सत्य प्रतिज्ञ है। हम उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करें, और जब हम लोग अपने पापों को कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु हमें आशीषों से भरपूर कर देते हैं। पाप को छोड़ते हुए प्रभु के साथ जुड़ना सीखे, ताकि जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, तो प्रभु अवश्य हमें आशीष प्रदान करे। ईसायास नबी के ग्रंथ में 43 अध्याय 25 से 26 वाक्य में पढ़ते हैं, मैं वही हूँ। प्रभु कहते हैं, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूँगा। अपना पक्ष प्रस्तुत करो, हम उस पर विचार करें, निर्दोष होने के प्रमाण प्रस्तुत करो। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि जब आप पाप स्वीकार करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, अपना पक्ष मेरे सामने रखते हैं, तो मैं तुम्हें आशीषों से भरपूर कर दूंगा। संत पौलुस के दूसरे पत्र कुरिन्थियों के नाम 5 अध्याय 17 वाक्य में हम पढ़ते, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया।
सब कुछ नया हो गया। सब कुछ कब नया होता है? जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ते हैं। सब कुछ कब नया होता है? जब हम लोग प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हैं। सब कुछ कब नया होता है? जब हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं। सब कुछ कब नया होता है? जब हम लोग पापों को पीछे छोड़ देते हैं। सब कुछ कब नया होता है? जब प्रभु हम पर कृपाएं करते हैं, जब प्रभु हमें कृपाओं से भर देते हैं। और ये सब तब होता है जब हम लोग प्रभु के लिए आतुर होते हैं और प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। दानियल नबी के ग्रंथ में 9 अध्याय 4 वाक्य में लिखा है, प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते हो, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु को प्यार करे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करे, ताकि हम प्रभु की कृपा दृष्टि से भर जाए, ताकि प्रभु हम पर दया दृष्टि करे, ताकि प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरपूर रखे। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु को की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जोना नबी के ग्रंथ में 3 अध्याय 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर द्रवित हो गए। ईश्वर करुणा में है, ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर क्षमा करते हैं, ईश्वर दया दिखाते हैं। जैसे हमने स्तोत्र 123 वाक्य में प्रार्थना की कि हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया करो प्रभु। अवश्य हम पर दया दिखाते हैं जब हम अपने कुमार्ग को छोड़ देते हैं, जब हम अपने पापों को छोड़ देते हैं। योएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते 2 अध्याय 13 और 14 वाक्य में, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तो वस्त्र फाड़ कर नहीं, प्रभु के चरणों में अपने हृदय से पश्चाताप करते हुए हम लोग आ जाएं। जब हम लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में आ जाते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु द्रवित हो जाते हैं क्योंकि वे प्रेमी हैं, वे करुणा में हैं, वे दयालु हैं, वे अत्यंत सहनशील हैं और दया सागर है, इसलिए वे हम पर करुणा दिखाते हैं। संत लूकस के सुसमाचार 15 अध्याय 22 से 24 वाक्य में हम पढ़ते हैं पिता और बेटे के विषय में, परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ, मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के चरणों में लौटते हैं तो प्रभु आनंद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं कि हम अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए प्रभु के चरणों में आगे और प्रभु के प्रेम में हम जीवन बिताना शुरू करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार 2 अध्याय 27 से 31 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि सिमियोन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और
तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। हालेलुया। सिमोन जो पवित्र आत्मा से भरपूर था और जो इंतजार कर रहा था कि वो कब मुक्ति का दर्शन करे, कब प्रभु यीशु का दर्शन करे, अब उन्होंने प्रभु यीशु के दर्शन किए और वे अपने आप को आशीषित समझते हैं। इसलिए कहते कि अभी शांति से मुझे विदा कर, अभी मेरी आंखों ने मुक्ति देख ली है। संत लूकस के सुसमाचार 1 अध्याय 47 से 49 वाक्य में हम पढ़ते हैं कैसे माता मरियम गा उठती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं जब हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग उनकी राहों पर चलते हैं, जब हम लोग उनके वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, और जब हम लोग प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को प्रभु के कदमों पर चलाते हैं, तो माता मरियम जो अपने जीवन के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती है, क्योंकि प्रभु ने महान कार्य किए हैं। और इसलिए माता मरियम कहते हैं कि मेरा मन आनंदित हो उठा है और अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। संत लूकस के सुसमाचार में 3 अध्याय और 2 वाक्य में हम पढ़ते प्रभु यीशु के विषय में, पिता ईश्वर की आवाज कहती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम भी प्रभु के प्रिय बने। हम कब प्रभु के प्रिय बन सकते हैं? जब हम लोग पापों को छोड़ते हैं, जब हम लोग उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, जब हम लोग उन पर विश्वास करते हैं, जब हम लोग उनके चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, जब हम लोग हमेशा प्रभु की और अपनी आंखें उठाए रहते हैं, जब हम उन पर अपनी आंखें टिकाए रहते हैं, तभी हम लोग प्रभु के प्रिय बन सकते हैं। जब उनकी आवाज़ को सुनते हुए, उसकी वाणी को सुनते हुए हम उसकी वाणी को अपने जीवन में अपनाते हैं। आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वचन को सुनता है वो आशीषित हो जाए, प्रभु की आशीषों से भरपूर रहे और कुमार को छोड़ते हुए, पापों को छोड़ते हुए प्रभु से प्रेम रखें, विश्वास करें प्रभु के वचन पर और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तो महान है, तो सामर्थ्यशाली है, सामर्थ्यवान है, और तू हमेशा हमें अपनी राहों पर चलने की प्रेरणा देता है, हमें अपनी शक्ति से भर देता है, हमें अपने सामर्थ्य से भर देता है। जब हम तेरे पास लौट आते हैं पूर्ण हृदय से, तो तू हमें आशीष प्रदान करता है। आज मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस वचन को सुन रहे, प्रभु उन्हें आशीषित कर, अपने अपने पावन हाथों से उन्हें संभाल, बीमारियों से छुटकारा दे, रोगों से छिपा दे और पापों से माफ़ी, पापों से क्षमा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।